हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म किया। बहुत अच्छे से आपको समझा होगा और आगे भी ये टॉपिक दोबारा मैं रिपीट करने वाला हूँ जब ये आएगा तब, तो डोंट वरी। अपने बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक टॉपिक है मॉडर्न मेथड का, जो मैंने अभी लिया नहीं है। इसलिए लिया नहीं कि नए नए बच्चे ऐड होते जाते हैं और वो टॉपिक बहुत ख़ास है, इसलिए मैं बेसिक केमिस्ट्री के आखिरी में ही पढ़ाता हूँ ताकि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो हिस्सा है जिसमें हमने 30 एलिमेंट्स का मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है वो आपको छोड़ देना है टॉपिक अभी। जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, बच्चों एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप दूसरों को पढ़ा पाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट करा दूंगा मैं। ठीक है, डोंट वरी। आज बच्चों हम बेसिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का ऐसा बोलिए कि लास्ट पार्ट में आ चुके हैं और इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाम है इसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटर का मतलब होता है बच्चों, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, और मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं। सीधी सी बात है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट इन बिटवीन सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये डेफिनेशन मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which exist in between same or different molecules, same or different molecules are called as intermolecular forces of attraction। यानी सेम और डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो थोड़ा सा वीक, कमज़ोर ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है तो हम इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये टॉपिक हम बच्चों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपका आयोनिक कंपाउंड हुआ है बच्चों, आपको मालूम है आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिन कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिन कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते? आयंस होते, कैटायंस और अनायंस होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे NaCl आयोनिक कंपाउंड है बच्चों, क्यों? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है? Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, कैटायंस और अनायंस। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स, कि जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, कैटायंस अनायंस। अब आयोनिक कंपाउंड जो बच्चों जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हमने बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में देखा कि इस आयोनिक कंपाउंड में ये जो कैटायंस अनायंस होते हैं तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। और ये स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड कैटायंस अनायंस को उस आयोनिक कंपाउंड में फॉर्मली होल्ड करके रखता है। ये स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स कैटायंस अनायंस को उस आयोनिक कंपाउंड के अंदर फॉर्मली होल्ड करके रखते हैं और इसीलिए उस आयोनिक कंपाउंड में ये कैटायंस अनायंस बहुत ही फॉर्मली टाइट होल्ड करके रखे जाते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक करके इनको अलग करना आसान बात नहीं है और इसीलिए ये जो आयनिक कंपाउंड्स है NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, इन ये जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं क्योंकि आयंस आर वेरी क्लोजली कॉम्पैक्टली प्रेजेंट, सॉलिड्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। समझ में आया?
तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा कि आयनिक कंपाउंड में कटायंस अनायंस होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। ये कटायंस अनायंस आयनिक बॉन्ड के कारण बहुत फॉर्मली होल्ड करके रखे जाते हैं। ये आयनिक बॉन्ड ब्रेक करके इनको अलग करने के लिए बहुत टेम्परेचर एनर्जी लगती है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स के तो कांस्टेंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं बच्चों, और उनके बीच में ये रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयोनिक बॉन्ड। लेकिन समझ लो मैंने बोला कि ये मीथेन मॉलिक्यूल है, ये मीथेन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मीथेन मॉलिक्यूल है बच्चों। अब ये तो कोवैलेंट बॉन्ड्स है, मीथेन मॉलिक्यूल पर तो कोई प्लस माइनस चार्ज होता नहीं, मीथेन मॉलिक्यूल पर कोई प्लस माइनस चार्ज होता नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, उनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं। तो शुरू में तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, मीथेन मॉलिक्यूल के जैसे और भी, उनको लगा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं। बहुत सालों तक यही हम इमेजिन करते थे कि इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही नहीं, क्योंकि हमें कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही थी, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं कि जिसे अट्रैक्ट कर सके, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सके, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। और इसीलिए हमें लगा था कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन बाद में हम केमिस्ट्री में डेवलपमेंट करते गए। देखो बच्चों, आज जो बात हमें झूठ लगती है, सही नहीं लगती है, कुछ सालों बाद वो बात सही लगती है। जैसे शिवाजी महाराज के काल में यदि कोई बोलता था कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया नाम का देश होगा, वहाँ पे क्रिकेट मैच चालू होंगी और हमारे भारत में बैठ के, हमारे घर में बैठ के एक डिब्बा होगा, उस डिब्बे में हम वो मैच, वो खेल हम देख सकेंगे घर बैठे, तो लोग क्या बोलते, अरे ये पागल हो गया, ये मैड हो गया, इसका दिमाग घूम गया, इसको पागलों के दवाखाने में भर्ती करो। लेकिन बच्चों, उस वक्त वो चीज़ हमें अटपटी से लगती थी, लेकिन आज हमें मालूम है साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम वहाँ के क्रिकेट मैच हमारे टीवी नाम के बक्से में आराम से देखते हैं। ग्राउंड में जाके जितनी अच्छी नहीं दिखती, उतनी अच्छी हमें वो मैच हमारे घर में दिखती है। एक सेकंड का देखते, कोई बैट्समैन कैसे आउट हो गया, एक सेकंड का हिसाब वहाँ पे मिलता है। समझ में टेक्नोलॉजी। इसी तरह हमें पहले लगा था कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई चांस ही नहीं दिख रहा था, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं। लेकिन बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होती हुई केमिस्ट्री में, और ध्यान में आया कि ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वीक है, कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, लेकिन रहते जरूर। ये बात ध्यान में आई, प्रूव भी हो गई, सिद्ध भी हो गई, प्रूव भी हो गई, बराबर। तो हाँ, ये बहुत वीक होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की तुलना में बहुत ही वीक होते हैं, लेकिन होते जरूर। हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यदि हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, गैस बिहेवियर है, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फिजिक्स में भी आएगा आपको। हमने भले ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते होंगे, बहुत कमजोर होते होंगे कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की तुलना में, लेकिन हमने उनको कंसिडर करना चाहिए। हम नहीं कंसिडर करेंगे तो हम गैसेस का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बहुत सारी बातें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आपको दिखेंगे अगले 2 साल में। और इसीलिए हमने भले ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे, कमजोर होंगे, लेकिन हमने इनको कंसिडर करना चाहिए, इनको ध्यान में लेना चाहिए, तभी हम बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इन्हीं को हमने नाम दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में कमजोर ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे रहते हैं, इन्हीं को हमने नाम दिया बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में थोड़ी ना है, आयंस के बीच में थोड़ी ना है, ये तो मॉलिक्यूल्स के बीच में है।
जो हमें लगा था कि होंगे नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि अरे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, लेकिन रहते जरूर है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, इनको हमने नाम दिया बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। यहां पे लिखिए बच्चों, ध्यान दो, सुनो, देखो, पढ़ो। क्या है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which exist in between same or different molecules are called as intermolecular forces of attraction. ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए स्पेशल, आपके लिए दोहराता हूं। The forces of attraction which exist in between same or different molecules of the substances are called as intermolecular forces of attraction. इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट, किसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट? द क्रिकेट मैच विच इज प्लेड इन बिटवीन द टू डिफरेंट नेशंस, टू इन बिटवीन द नेशंस, इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, भारत पाकिस्तान मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट। भारत के अंदर ही हो गई, बिहार और महाराष्ट्र में, उसको थोड़ी ना बोलेंगे हम इंटरनेशनल, नहीं। दो देशों के बीच में जो होती है उसको बोलते इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, अब आपके बच्चों मन में सवाल आया होगा, सर ये मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होते हो सर, कैसे क्या इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते होंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होंगे। अब आप बोलते हो कि होते हैं भाई, तो होना तो चाहिए, कैसे होते हैं वो देखते हैं। अब बच्चों, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये 3 प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों, कितने प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? पहला वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नाम ध्यान में रखिएगा। अगली 2 साल ये बार बार ये नाम आपके सामने आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 2 है बच्चों डायपोल, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 3 है वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। 3 प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नंबर 1, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें हम लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसको बोलते हैं हम बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो लेट अस एक्सप्लेन। अब चलो सब बोर्ड पर ध्यान दो, इधर देखो क्या बता रहा हूं मैं। देखो ये HF मॉलिक्यूल है, समझ लो। ये दूसरा HF मॉलिक्यूल है, ये समझ लो तीसरा HF मॉलिक्यूल है। ये कोवैलेंट बॉन्ड से बच्चों, HF बॉन्ड कैसे तैयार होगा? ये बॉन्ड कैसे तैयार हुआ होगा? हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या क्या होगा? शेयर, शेयर पेयर बन गई, सिंगल बॉन्ड बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है बच्चों, मैंने बोला है आपको। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज्यादा है। तो क्या होता है, फ्लोरीन भी खींचता है शेयर पेयर को, हाइड्रोजन भी खींचता है, लेकिन फ्लोरीन की ताकत ज़्यादा है तो शेयर पेयर फ्लोरीन की तरफ सरकती है। फ्लोरीन के ऊपर आता है माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा। देखो इंडक्ट इफेक्ट हो गया, इंडक्ट इफेक्ट काम में आया ना, इंडक्ट इफेक्ट। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इंडक्ट इफेक्ट हो गया, फ्लोरीन तो बन गया इलेक्ट्रॉन रिच, माइनस डेल्टा चार्ज, लेकिन हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस डेल्टा। माइनस डेल्टा मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, प्लस डेल्टा मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। ये मॉलिक्यूल बन गया पोलर मॉलिक्यूल।
सर पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिस मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम पर प्लस डेल्टा पोलैरिटी, दूसरे एटम के अंदर, दूसरे एटम के ऊपर माइल्ड डेल्टा पोलैरिटी रहती है, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, F पर माइनस डेल्टा, H पर प्लस डेल्टा। ये भी पोलर, F पर माइनस डेल्टा, H पर प्लस डेल्टा। ओवरऑल तो चार्ज जीरो है, ओवरऑल प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा विल कैंसिल ईच अदर, ओवरऑल मॉलिक्यूल पर चार्ज जीरो है। लेकिन आप इंडिविजुअली देखेंगे तो फ्लोरीन पर क्या है? माइनस डेल्टा। हाइड्रोजन पर क्या है? प्लस डेल्टा। और ये क्यों हो गया? एज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव मालूम है आपको? कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम की शेयर पेयर को अपने तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, शेयर पेयर उसके तरफ थोड़ी सा रख गई, ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। अब सोचिए बच्चों, बीकर में आपने बहुत सारे HF मॉलिक्यूल्स लिए, बल्क में बहुत सारे HF मॉलिक्यूल्स लिए, बल्क में लाखों करोड़ों HF मॉलिक्यूल्स है। अब क्या होगा आपको मालूम है बच्चों? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते, लाइक चार्जेस रिपेल करते। दूर लोटा अपोजिट चार्ज अट्रॅक्ट करतात. कसं? आता बघा, ये HF मॉलिक्यूल ऐसे खुद को ओरिएंट करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का F माइनस डेल्टा और दूसरे मॉलिक्यूल का H प्लस डेल्टा एक दूसरे के क्या रहते? नजदीक आते। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और इसीलिए ये F माइनस डेल्टा पहले मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का H प्लस डेल्टा, देखो 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 क्या तैयार हो रहा, क्या तैयार हो रहा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों, ध्यान में रखना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल का F माइनस डेल्टा, दूसरे मॉलिक्यूल का H प्लस डेल्टा, बराबर। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल का F माइनस डेल्टा और तीसरे मॉलिक्यूल का H प्लस डेल्टा, इनके बीच में क्या डेवलप होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या डेवलप होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। आप किसको बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं? अरे भाई, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक मॉलिक्यूल का माइनस डेल्टा चार्ज वाला आइटम और दूसरे मॉलिक्यूल का प्लस डेल्टा चार्ज वाला हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में डेवलप होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों एक बार और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो कंसंट्रेशन चाहिए। बहुत बार हम कंसंट्रेशन से सुनते नहीं, फिर टीचर के दो चार शब्द हमारे कंसंट्रेशन होने के कारण स्लिप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर हमें लिंक नहीं लगती। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये आपने हेडफोन लगाना चाहिए कान में और फिर सुनना चाहिए। एक रूम में जाना चाहिए स्पेशल, वहां पे सुनना चाहिए। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है बच्चों। What is intermolecular hydrogen bonding? The electrostatic force of attraction present between the partially positively charged hydrogen atom of one molecule and partially negatively charged atom of another molecule is called as intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding किसको बोलते हैं? देखो ध्यान से सुनो। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम, इनके बीच में डेवलप होता है, इनके बीच में रहता है, एग्जिस्ट होता है, इसी को हमने नाम दिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? It is a simple electrostatic force of attraction.
which is developed in between the partially positively charged hydrogen atom of one molecule and partially negatively charged atom of another molecule. It is called as इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। डेफिनेशन रटने का नहीं है बच्चों, कोई डेफिनेशन आपको इसकी पूछेगा नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। हाँ, डेफिनेशन समझना जरूरी है। सो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्या डेफिनेशन है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द partially positively charged hydrogen atom of one molecule and partially negatively charged atom of another molecule is called as intermolecular hydrogen bonding. अब देखो ध्यान से सुनना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो प्लस डेल्टा चार्ज वाला एटम है बच्चों, जो प्लस डेल्टा चार्ज वाला एटम है वो हाइड्रोजन ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए कोई। प्लस डेल्टा चार्ज वाला एटम हाइड्रोजन ही चाहिए। बोलते ना हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्लस डेल्टा चार्ज वाला एटम हाइड्रोजन ही चाहिए, दूसरा नहीं चलता। हाँ, माइनस डेल्टा चार्ज वाला एटम कोई भी चलता है, फ्लोरीन चलता है, क्लोरीन चलता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई भी चलता है। माइनस डेल्टा चार्ज वाला एटम बच्चों कोई भी चलता है, लेकिन प्लस डेल्टा चार्ज वाला एटम सिर्फ कौन चाहिए? हाइड्रोजन। तब हम इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction present between the partially positively charged hydrogen atom of one molecule and partially negatively charged atom of another molecule is called as intermolecular hydrogen bonding. Is called as intermolecular hydrogen bonding. अब देखो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से मैंने दिखाई, कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की तुलना में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक, बहुत कमजोर रहती है। ये मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है एक दूसरे के साथ। तो ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब सोचिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से परिणाम क्या है? यदि जैसे HF मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भैया मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे? नजदीक, दे विल एसोसिएट, दे विल कम क्लोज टुगेदर, अच्छे खासे पकड़े हुए रहेंगे। ठीक है, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं लेकिन पकड़े हुए रहेंगे। अब इनको अलग करना है एक दूसरे से, तो ये ब्रेक करना पड़ेगा ना मुझे, और ये वर्क करने के लिए क्या लगते हैं? ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टेम्परेचर। अब बोलेंगे सर आप क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स थोड़े ज्यादा फॉर्मूले होकर के रखे जाते हैं, और फिर इनको अलग करने के लिए टेम्परेचर क्या रहता है? ज्यादा। और इसीलिए ये जो सब्सटेंसेस है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है बच्चों, इन सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है। मतलब प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। और दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं, कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल, कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल। डेंसिटी आपको मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या है? कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल, कम जगह में ज्यादा यानी वॉल्यूम कम और मास ज्यादा, कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल, वॉल्यूम कम और मास ज्यादा। मतलब जिन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ऐसे सब्सटेंसेस की डेंसिटी भी ज्यादा रहती है, क्योंकि कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल बैठते हैं, तो वॉल्यूम कम, मास ज्यादा, वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। सो रिमेंबर, जिन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ऐसे सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, ऐसे सब्सटेंसेस का डेंसिटी भी ज्यादा रहती है, विस्कोसिटी भी ज्यादा रहती है। सर विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी म्हणजे
जैसे कोई लिक्विड गाढ़ा रहता है, कोई लिक्विड पतला रहता है। जैसे ग्लिसरीन थोड़ा गाढ़ा रहता है, पानी पतला रहता है। पानी ऐसे डाल दो, फेंको, ऐसे बहते जाएगा। ग्लिसरीन नहीं बहेगा। दही कर्ड लो, दही कर्ड कितना गाढ़ा होता है ना। पण चमचा असा खुपसला की तेवढं बरोबर चमच्यावर दही येते, चमचे खवलीच येते पुरी। दही असं टाकलं की फ्लो होते का? नाही। आपण म्हणतो गाढ़ा है, विस्कोसिटी ज्यादा। तो जो गाढ़े लिक्विड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी ज्यादा, और जो पतले लिक्विड होते हैं जो इजीली फ्लो होते हैं, पेट्रोल, डीजल, पानी, इनकी विस्कोसिटी कम। जितना लिक्विड ज्यादा गाढ़ा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का परिणाम विस्कोसिटी पर क्या होता है? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक, बहुत नजदीक 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 आएंगे, एसोसिएट होंगे। इससे लिक्विड क्या बनेगा? गाढ़ा। कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल बैठेंगे, लिक्विड क्या बनेगा? गाढ़ा। विस्कोसिटी उसकी क्या रहेगी? ज्यादा। लिक्विड कितना गाढ़ा है, कम या ज्यादा, ये मेजर करने का यूनिट है विस्कोसिटी। जितना लिक्विड ज्यादा गाढ़ा, घट्ट, तेवढी त्याची विस्कोसिटी जास्त। जितना गाढ़ापन कम, पतला, ज्यादा है, उसकी विस्कोसिटी कम। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग increases the viscosity of the substance. It increases the viscosity of the substance. तो ये हो गया बच्चों हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। सो रिमेंबर व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? वेरी सिंपल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between the partially positively charged hydrogen atom of one molecule and partially negatively charged atom of another molecule is called as intermolecular hydrogen bonding. Because of intermolecular hydrogen bonding, molecules get associated together, they come close together. This increases the melting point, boiling point, density and viscosity of the substance. तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं कि खत्म काम अपना। चलो ये देखो, ये HF है, ये है पोलर मॉलिक्यूल, फ्लोरीन पर माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन प्लस डेल्टा। अब ये हमारा वाटर है बच्चों, पानी जो हम पीते हैं हर रोज, भरपूर पानी पीना चाहिए, 4 लीटर दिन भर में। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर पर ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच, माइनस डेल्टा। हाइड्रोजन बेचारे क्या बन गए? ये एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बन गए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब एक ये वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस डेल्टा और HF मॉलिक्यूल का ये F माइनस डेल्टा, इनके बीच में बच्चों क्या हो गया रे डेवलप? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में भी डेवलप हो सकती है, जैसे HF मॉलिक्यूल्स में डेवलप हो गई। डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के भी बीच में वो डेवलप हो सकती है, जैसे F माइनस डेल्टा, ये H प्लस डेल्टा, वाटर का H प्लस डेल्टा, HF का F माइनस डेल्टा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऑब्जर्वेशन है बच्चों, HF पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, और इसीलिए HF पानी में सोल्यूबल होता है। ये ध्यान में आया। मतलब बच्चों ये रूल बताता हूं आगे, अब यहां से ध्यान में रखना 2 साल कि जो जो सब्सटेंसेस पानी में डालने के बाद पानी के साथ ऐसे क्या फॉर्म करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। वो सभी सब्सटेंसेस पानी में क्या होते हैं? डिसॉल्व। वो सभी सब्सटेंसेस पानी में क्या होते हैं? सोल्यूबल। All those substances which form intermolecular hydrogen bonding with water molecules, they become soluble in water. तो यहां से ध्यान में रखना, किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व होना है, पानी में सोल्यूबल होना है, एक ही कंडीशन होना चाहिए, सेटिस्फाई। वो सब्सटेंस ने पानी के साथ क्या फॉर्म करनी चाहिए? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तभी वो सब्सटेंस पानी में क्या होगा? डिसॉल्व होगा बच्चों। क्या होगा? डिसॉल्व होगा। तो इस तरह से ये सब पॉइंट्स हमने लिए, इस तरह हमने ये पॉइंट्स लिए। अब समय मुझे अलाउ नहीं कर रहा बच्चों। अब ये टॉपिक में आज जो मैंने लिया, अब आप ये पढ़ो, ध्यान से सुनो बच्चों। ये वीडियो लेक्चर 2-2 बार सुनो, ठीक है? नोट्स मत पढ़ो अभी। और फिर मैं कल आऊँगा, कल
फिर हम यही लेक्चर, ये टॉपिक में वापस से रिवाइज करूंगा। अब आपको मालूम हो गया तो कल मुझे ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, कल आसानी से मैं बता पाऊंगा, आप ही समझेंगे।